नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भाषा परिवारों के बारे में। हम भाषा परिवार दो प्रकार से देखेंगे। एक तो होता है विश्व के भाषा परिवार, दूसरा भारत में जिन भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं वो वाले भाषा परिवार। ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए है, चाहे आपका एसएससी बैंकिंग रेलवे पुलिस का एग्जाम हो या यूपी टेट सी टेट सुपर टेट का एग्जाम हो, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस या टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम हो, सब जगह ये वाला टॉपिक आता है। तो भाषा परिवार में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी संख्या किसने कितनी मानी है। तो इसकी संख्या ना बड़े जो है मतभेद हैं। जैसे हमारे जो सबसे प्रसिद्ध विद्वान हैं, जो सबसे प्रसिद्ध ये वाला मत आता है 13 का, भोलानाथ तिवारी जी, जो इसकी भाषा परिवारों की संख्या 13 मानते हैं। वहीं पर एक राइटर और है हम्बोल्ट, या कि एक विचारक हैं। तो हम्बोल्ट जी और हमारे भोलानाथ तिवारी जी, तो भोलानाथ तिवारी ये जो भाषा परिवार हैं इनकी संख्या मानते हैं 13 संख्या मानते हैं। ये वाली बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। वैसे तो अगर मैं आगे जाऊं तो जो है लाइट कैंपबेल तो भाषा परिवारों की संख्या 406 मानते हैं। आपका इसके अलावा एथनेलॉग तो 142 मानते हैं। मुलर 100 मानते हैं। बड़ा संख्या को लेकर के बड़ा है भाई, 100 मानते हैं मुलर, 146 को मानते हैं एथनेलॉग, ठीक है। लाइव कैंपबेल मानते हैं 406। सोचो भाई कितने सारे भाषा परिवार है, लेकिन हमारे मतलब के नहीं है। और हम तो इन 13 में से भी 5 के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो ये संख्या आप लोग ध्यान रख लेना, आपसे अगर पूछी जाएगी तो भोलानाथ तिवारी की केवल और केवल, ठीक है। अब भाषा परिवार हमारे सामने दो हो गए, एक तो विश्व के भाषा परिवार और भारत के भाषा परिवार। विश्व में प्यारे विद्यार्थियों 7 महाद्वीप है। आजकल तो जीलैंड इंडिया का कॉन्सेप्ट आ गया, 8वां महाद्वीप है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो पढ़ना एक बार जाकर के, ठीक है। तो ये 7 भाषा मतलब 7 महाद्वीप हैं। इसमें 5 प्रमुख भाषा परिवारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत में भी हम प्रमुख 5 भाषा परिवारों में के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं जो विश्व के 5 सबसे प्रसिद्ध भाषा परिवारों की बात करूंगा, भारत के जो 5 हैं वो सेम नहीं है, 2-3 का डिफरेंस आएगा। कैसे? चलो मैं आप लोगों को पहले ना विश्व के भाषा परिवार के बारे में जरा समझा देता हूँ। ये लाइन क्यों नहीं हट रही भाई प्यारे विद्यार्थी? कोई बात नहीं, हट जाएगी। विश्व के भाषा परिवार अगर ऐसे हटे तो हट नहीं रही है। चलो विश्व के भाषा परिवार, विश्व के भाषा परिवार तो हम कितने विश्व के भाषा परिवारों के बारे में बात करेंगे? 5 हैं पूरे विश्व में जो भाषा परिवार प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला आता है प्यारे विद्यार्थियों भारोपीय भाषा परिवार। नंबर 1 भारोपीय भाषा परिवार। नंबर 2 जो भाषा परिवार आता है, पहला तो भारोपीय हो गया। दूसरा प्यारे विद्यार्थी जो भाषा परिवार आता है वो आता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अभी इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, वो आप लोगों को याद कर लेना है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। एक आता है सामी हामी भाषा परिवार, एक आता है प्यारे विद्यार्थियों सामी हामी भाषा परिवार। सामी हामी भाषा परिवार, ठीक है। 3 भाषा परिवार हो गए प्यारे विद्यार्थियों। चौथा आता है जो है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ठीक है। और एक आता है द्रविडियन भाषा परिवार। एक आ जाएगा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। एक काम कर लेता हूं, मैं पहले द्रविडियन लिख लेता हूं, उसकी वजह अभी बताऊंगा। द्रविडियन भाषा परिवार। और एक आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसको हम आग्नेय भाषा परिवार कहते हैं। आग्नेय या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। लो भाई ये बात क्लियर होगी। 5 भाषा परिवार आई थिंक आप लोगों के सामने आई थिंक नहीं आ ही गए हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूं। देखो मैंने इसको नीचे पे मैं 4 नंबर पर बोला था, 5 पर क्यों लिखा? क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में आपको 4 भाषा परिवार ये वाले मिलेंगे। ये वाला किसी बुक्स में मिले, किसी बुक में मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो परेशान होने की न को जरूरत, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारोपीय भाषा परिवार। देखिए सबसे पहली बात, ये भारत का मतलब ये सबसे बड़ा भाषा परिवार
परिवार है। और इसमें कौन कौन सी भाषा आती है जो भारत और यूरोप में बोली जाती हैं। भाई देखो, जैसे अगर मैं इसकी भाषा पर मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना, लिखूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। देखो, हिंदी इसमें आ जाती है, हिंदी के अलावा इसमें अंग्रेजी आ जाती है प्यारे विद्यार्थियों, मराठी, संस्कृत, सिंधी, इसके अलावा गुजराती, पाली, प्राकृत, स्पेनिश, फ्रेंच भाषा आ जाती है, रूसी, पुर्तगाली, लैटिन। अब कहोगे कैसे? भारोपीय, इसमें दो भाषाएं खासकर से लेनी है आपको, भारतीय भाषाएं और प्लस यूरोपीय भाषाएं। तो होगी दो भाषाएं कि नहीं होगी? ठीक है, तो भारतीय भाषाओं में से हिंदी आ जाएगी, संस्कृत आ जाएगी, सिंधी आ जाएगी, गुजराती आ जाएगी, मराठी आ जाएगी। दोबारा समझो, हिंदी, सिंधी, गुजराती, मराठी, पाली, प्राकृत। ठीक है, ये वाली भाषा मैंने 5 या 6 बताई होंगी। फिर यूरोपियन में से देखोगे, अंग्रेजी आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगी, स्पेनिश मिलेगी, फ्रेंच मिलेगी, लैटिन मिलेगी, और प्यारे विद्यार्थियों पोर्टुगीज मिलेगी यानी पुर्तगाली, और साथ में मिलेगी रूसी भाषा। ठीक है, तो 2 प्रकार की भाषाएं आप लोग इसमें समझेंगे। तो इसमें लगभग 12 या 13 भाषाएं आप लोगों को याद रखनी है। एक शब्द है लैटिन। लैटिन का मतलब क्या है? देखो, लैटिन का मतलब है उत्तर अमेरिका प्लस मध्य अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका। ये जो अमेरिका कंटेंट है ना पूरा, वो पूरा कंटेंट, उसमें से 3 देश माइनस कर दो, MCA, M से मैक्सिको, C से कनाडा, A से अमेरिका, इन तीनों को माइनस कर देते हो तो बन जाता है लैटिन। एक बार मैं लैटिन बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को लैटिन में कंफ्यूजन होता है कि सर ये लैटिन शब्द आया कहाँ से है, कैसे कैसे निकला है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको 1 मिनट के लिए लैटिन के बारे में बात कर लेता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, लैटिन भाषा परिवार यानी कि मैं मैप ऑफ वर्ल्ड एक बार देख लेता हूं। अगर मैं वर्ल्ड का मैप आप लोगों को दिखाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये रहा विश्व का नक्शा। खुल जाए मेरे दोस्त वर्ल्ड मैप, बस मुझे डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं भाई, यहीं से आप लोग समझ लीजिएगा। इसको हटा देते हैं। चलो देखो, ये है पूरा का पूरा अमेरिका महाद्वीप। अरे वीवो भाई तू हट जा यार, तेरे को तो हटाना था हम लोगों को। अच्छा, ये तो पूरा ड्रामेबाजी करे, कोई बात नहीं बच्चों, आप यहां से समझ लो। ये पूरा का पूरा अमेरिका है। देखो, ये है कनाडा, ये है यूएसए और ये है मेक्सिको, और ये नॉर्थ अमेरिका कहलाता है, ये साउथ अमेरिका, ये मध्य अमेरिका। तो तुमने करना क्या है, लैटिन अमेरिका निकालने के लिए ये इसको हटा दो, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को हटा दो, बाकी सब कुछ जो बचा ये लैटिन अमेरिका है। तो लैटिन भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है भाई, इधर रूस हो जाएगा तो रूसी भाषा आ जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो ये वाली भाषा यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अब आपको लैटिन शब्द भी समझ में आ गया होगा। तो भारतीय भाषा परिवार हम लोगों ने समझ लिया है। दूसरा भाषा परिवार मेरे पास कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? चीनी तिब्बती परिवार। चीनी तिब्बती परिवार को प्यारे विद्यार्थियों सिनेटिक परिवार या नाग भाषा परिवार या एकाक्षर भाषा परिवार कहा जाता है। ठीक है, इसको आप सिनेटिक बोल देते हो, सिनेटिक भाषा परिवार या नाग भाषा परिवार या एक अक्षर वाला एकाक्षर भाषा परिवार, ये इसका नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी भाषा आ जाती है। चीनी भाषा, चीन के आसपास वाले एरिया, चीन की भाषा चीनी और मैंडेरिन है ना, ये मतलब एक उसका नाम मैंडेरिन होता है। फिर भूटान की भाषा आ जाती है भूटानी। इसके अलावा वर्मा की भाषा वर्मी आ जाती है, तिब्बत की भाषा तिब्बती आ जाती है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों और एक कैटोनीज भाषा होती है, वो आ जाती है। खासकर से चीन वाला ही एरिया इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तीसरा मैं बात करूंगा सामी हामी। सामी हामी भाषा परिवार कौन सा है? नाम थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, क्यूट क्यूट सा नाम, तो बताते हैं विद्यार्थियों। सामी हामी का मीनिंग है अफ्रीका और एशिया, इनके बीच वाला एरिया, अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार इसको कहते हैं। अफ्रीकी एशियाई, अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार, ये इस भाषा परिवार का आप लोगों के सामने नाम होता है। बताओ ये वाली बात क्लियर होगी। इसमें कौन सी भाषा आ जाती है? आमेरी, इंपोर्टेंट भाषा आमेरी भाषा इसमें आ जाती है प्यारे विद्यार्थियों। सुमेरी आ जाती है, कनानी भाषा आ जाती है, अरबी भाषा परिवार इसमें आ जाती है, इब्रानी भाषा आ जाती है, अक्कादी आ जाती है, असेरी आ जाती है। आसान भाषा में प्यारे विद्यार्थियों अफ्रीकी और जो है एशिया के बीच वाला एरिया, इसमें गल्फ कंट्रीज में बोली जाने वाली लैंग्वेज अधिकांश आपको देखने के लिए मिलती ही है। इसके अलावा द्रविड़ियन भाषा परिवार, द्रविड़ियन भाषा परिवार का मीनिंग का संबंध भारत से ही है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें भारत का जो साउथ इंडिया है, मतलब भारत में जो साउथ वाला हिस्सा है, साउथ इंडिया प्लस श्रीलंका वाली भाषाएं आ जाती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और श्रीलंका की भाषा आपको यहाँ पर मिलेगी, श्रीलंकाई भाषा। और एक बचा जो आपका आग्नेय ऑस्ट्रिया के आग्नेय भाषा परिवार, इसको निषाद भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है।
निषाद भाषा परिवार के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें जो भाषाएं आती हैं वो हवाईयन भाषा है, मलय भाषा है, माओरी भाषा है, इंडोनेशियन भाषा है, ये सारी भाषाएं आ जाती हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिए, एक बार क्विक रिवीजन में बता देता हूं। इसमें भारत में देखो, भारोपीय में भारतीय प्लस यूरोपीय दोनों की दोनों आएंगी। यूरोप में आपको लैटिन आ जाएगी, फ्रेंच आ जाएगी, पुर्तगाली आ जाएगी, अंग्रेजी आ जाएगी, स्पेनिश आ जाएगी। ठीक है, भारत में आ जाएगी हिंदी आ जाएगी, सिंधी आ जाएगी, गुजराती आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, और इसके अलावा मराठी आ जाएगी, पाली आ जाएगी, प्राकृत आ जाएगी, संस्कृत आ जाएगी। चीनी तिब्बती की बात करोगे तो इसमें आपका चीन की भाषा चीनी चाइनीज यानी कि मैंडेरिन भाषा आ जाएगी, तिब्बती, बर्मी, कैंटोनीज भाषा आ जाएंगी। आप बात करोगे सामी हामी भाषा परिवार में आमेरी है, आमेरी आ जाएगी, कनानी आ जाएगी, अरबी आ जाएगी, सुमेरी आ जाएगी, ये वाली भाषा इसमें आ जाएंगी। द्रविडियन में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और श्रीलंकाई भाषा आ जाएगी। और जो निषाद भाषा परिवार है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हवाईयन भाषा, माओरी भाषा, इंडोनेशियन भाषा, मलय भाषा, ये भाषाएं आ जाएंगी। आई थिंक आप लोगों को भाषा परिवार क्लियर है। लेकिन ये तो विश्व के भाषा परिवार हैं सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा भारत के भाषा परिवार, भारतीय भाषा परिवार या भारत के भाषा परिवार, इनके बारे में हम करेंगे प्यारे विद्यार्थियों चर्चा। तो भारतीय भाषा परिवार कौन कौन से, उनके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो भारत में भी 5 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका था। नंबर 1, भारत में जो पहले बोली जाती है भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार अभी अभी बताया था, आई थिंक आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं होगी। भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा चीनी तिब्बती था, तो भारत में बोला जाता है। नंबर 2 चीनी तिब्बती भाषा परिवार। सर ये तो आसान है, तो वही तो मैं कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और बताओ इसके अलावा द्रविड़ियन भाषा परिवार भी भारत में बोला जाता है, आग्नेय भाषा परिवार भी बोला जाता है। नंबर 3 द्रविड़ियन भाषा परिवार, द्रविड़ियन भाषा परिवार। एक है आग्नेय भाषा परिवार। तो सर सेम तो है, बस एक सेम नहीं है बेटे, एक अलग है। आग्नेय भाषा परिवार, यहां पर आएगा आर्य भाषा परिवार। मैंने कहा था लगभग सेम है, और आप लोगों को भी बात समझ में आ गई होगी। आर्य भाषा परिवार, ठीक है। तो ये 5 भाषा परिवार हैं जिनकी भाषाएं आप लोग पढ़ते हैं भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे। देखिए भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, ये मैं आपको ओरली बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा, भारोपीय। अब मैंने आपको 5-6 लैंग्वेज इसमें जरूरी भाषाएं बताई थी। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, जो आपको मैंने पहले बताई थी वही आएंगी। अब यहां पर मैं यूरोपियन की भाषा ना भी बोलूं तो भी चलेगा। भारत में संस्कृत बताई थी, पाली बताई थी, प्राकृत बताई थी, अपभ्रंश आप याद रख सकते हो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों हिंदी आ जाएगी, सिंधी आ जाएगी, गुजराती आ जाएगी, मराठी आ जाएगी। ये मेन भाषाएं मैंने आप लोगों को इसमें बताई थी। उत्तर भारत की जो भाषाएं बोली जाती हैं वो इसमें बताई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें यूरोप वाली देखोगे तो वही देखो रिपीटेशन हो रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ है नहीं। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना, अगर आप बात करोगे भारत की तो इसको जो है विश्व की जितनी आबादी है ना उसका 45% लोग इसको बोलते हैं, इस वाले भाषा परिवार को। सोचो आधा कब्जा तो इस वाले भाषा परिवार का ही है प्यारे विद्यार्थियों। और भारत की तो 80% आबादी इसको बोलती है, 80% जनसंख्या। तो दुनिया में 45% लोग इसको बोलते हैं और भारत में 80% लोग बोलते हैं। सोच के देखो कितना बड़ा इसका एरिया है, कितना बड़ा इसका दायरा है। आई थिंक ये पूरा पॉइंट आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों क्लियर हो गया होगा। चलो दूसरा भारत का प्रमुख भाषा परिवार कौन सा, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, चलो चीनी तिब्बती के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, देखो भारत का कुछ हिस्सा जो बर्मा से लगा होगा तो बर्मी भाषा परिवार बोला जाएगा, नेपाल से लगा होगा तो वो वाला बोला जाएगा, जो चाइना से लगा होगा वो वाली भाषा में कुछ छुटपुट इसकी चीजें आ गई होंगी। यानी कि पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा बोला जाता है, जो पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं हैं ना। और जो हमारा आसान भाषा में देखो, जैसे आप लोगों ने ये इंडिया ऐसे करके मोटा मोटा इंडिया बना लो, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है इंडिया का, ये वाला एरिया,
इस एरिया में ये वाली भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। जिसमें मैं आपको उत्तराखंड का नाम बोल सकता हूँ, हिमाचल में आपको कह सकता हूँ, जम्मू कश्मीर भी हम कह सकते हैं, हम मेघालय कह सकते हैं, अरुणाचल कह सकते हैं, ये वाले सारे जो है मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। इसमें बर्मी भाषा, शाही भाषा, काचिन भाषा, मैंडरिन भाषा है ना, तिब्बती भाषा, नेपाली भाषा, ये सब मैंने आप लोगों को इसमें ऑलरेडी बता दिया था। चलो क्लियर हो गया। तो हम लिख सकते हैं आपका जो भारत का उत्तरी पर्वत श्रृंखला और पूर्वोत्तर भारत, दो इसके क्षेत्र होते हैं, ठीक है, इस वाली भाषा के बोले जाने वाले। आई थिंक ये वाला पूरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तीसरी हमारे पास तीसरा कौन सा, द्रविड़ियन। बेटे द्रविड़ियन में आप लोगों को पता है जो साउथ वाला इंडिया है ना हमारा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ वाली जो भाषाएं होती हैं वो यहाँ पर इसमें प्यारे विद्यार्थियों बोली जाती हैं। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, सेकंड लार्जेस्ट भाषा परिवार है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट भाषा परिवार है। इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। दूसरी बात है इसमें ना कुल मिला के 25-26 भाषाएं हैं, श्रीलंका की भाषाएं इसमें आती हैं, मैंने बताया भी था। और इन भाषाओं की क्वालिटी है, इनको बोलते हैं कि अंतः अश्लिष्ट योगात्मक, यानी एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। तमिल, तेलुगु लगभग एक जैसी देखने में लगेंगी, जैसे फ्रेंच भाषा और जो है इंग्लिश भाषा को लिखोगे तो लगभग एक जैसी होती है ना, इस प्रकार से। अरे जैसे संस्कृत और हिंदी है ना, जैसे देखने में एक जैसी लगती है ना, उसको अंत्य अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, द्रविड़ियन भाषा को बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं। भारत में सबसे ज्यादा भारोपीय, लेकिन द्रविड़ियन भाषा परिवार तो सब जगह बोला जाता होगा पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा बोलने वाले भारत में रहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए हम नंबर 4 पर प्यारे विद्यार्थी बात करेंगे, ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार या निषाद भाषा परिवार, हम इस वाले परिवार को प्यारे विद्यार्थी बोल देते हैं। इसमें जो निषाद शब्द आया है ना, इस शब्द को पकड़ लो बस। निषाद भील यानी कि साधारण शब्दों में ये जनजाति है, तो जनजातीय भाषा इसमें आ जाएंगी भारत की। मुंडा भाषा, मुंडा जनजाति है। संथाल भाषा, संथाल जनजाति है। हो भाषा हो गई। तो जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे आपका खड़िया हो गई, सवेरा हो गई, कोरक हो गई, भूमिज हो गई, पदवा हो गई, पलोंग हो गई, जितनी भी भारत की ऐसी भाषा तुम्हें दिखाई देंगी, जैसे गारो भाषा होगी, खासी भाषा होगी, निकोबारी भाषा होगी, मोखने भाषा हो गई, तो जो भी जनजाति तुमको दिखाई दे रही है भारत की, तो भारत की जनजातीय जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो आग्नेय भाषा परिवार की भाषाओं में आती हैं। बात क्लियर होगी। और लास्ट आता है प्यारे विद्यार्थियों आर्य भाषा परिवार। तो आर्य भाषा परिवार की बात करोगे तो आर्य भाषा परिवार दरअसल भारोपीय भाषा परिवार का ये किस्सा है। दोबारा समझो, आर्य भाषा परिवार एक पार्ट है भारोपीय भाषा परिवार का। बस भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं में अगर संस्कृत की अधिकता हो जाए, साधारण हिंदी बोलोगे तो यहां पर आ जाओगे, थोड़ी टिपिकल हिंदी बोलो, संस्कृत में हिंदी, तो आप आर्य भाषा परिवार में आ जाओगे। वैसे ही गुजराती के लिए है, वैसे ही सिंधी के लिए है, वैसे ही मराठी के लिए है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये वाली बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट भाषा और आती है, बंगला भाषा प्यारे विद्यार्थियों आ जाती है। इसका मूल स्रोत प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत माना जाएगा। आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, भारोपीय भाषा परिवार दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाता है, भारत में भी। इसमें भारत और यूरोप की भाषाएं आ जाती हैं। अगर इन्हीं भाषाओं में संस्कृत की अधिकता हो जाए तो यही भाषा परिवार आर्य भाषा परिवार बन जाता है। बंगला लैंग्वेज इसी वाले भाषा परिवार में प्यारे विद्यार्थियों आती है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ग्रीक भाषा, ईरानी भाषा, अंग्रेजी भाषा इसी मूल से निकली है, आर्य भाषा परिवार से। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को दोनों प्रकार के भाषा परिवार करा दिए हैं। वीडियो मेरा आईडी में 10 या 15 मिनट की हुई होगी, देख लेते हैं। अभी 18 मिनट की वीडियो हुई है ये, तो इस लगभग 20 मिनट की वीडियो में आप लोगों को भाषा परिवारों से संबंधित सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नोट्स बना लीजिएगा। दूसरी क्लास आज ये है, कल फिर तीसरी क्लास होगी। रोज एक क्लास आप लोगों को मिलेगी चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिंदी आती है, इस चैनल पर सारी जानकारी, जॉब की जानकारी बिल्कुल फ्री में मिलेगी, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। इतने प्रेम से क्लास को समझने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्यारे विद्यार्थियों।